प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आपको और आपकी पूरा घराना को परमेश्वर बहुत आशीष से भरे रहेगा। आज की विषय है परमेश्वर की अनुग्रह। परमेश्वर के अनुग्रह जिसका ऊपर होता है उसके जीवन में क्या क्या घटता है और उसकी जीवन कैसा परिवर्तन होता है, उसकी जीवन कैसा बदलता है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे या आज हम जानेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर हमारा वीडियो को अगर देखते हो, हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और लोगों तक ऐसे परमेश्वर की वचन को लोगों तक शेयर करो, ताकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोग परमेश्वर की ज्ञान ना होने के कारण लोग नष्ट हो रहे हैं, लेकिन आपकी मदद से आप अगर किसी को अगर ऐसा परमेश्वर की पवित्र वचन अगर शेयर करते हो तो वो परमेश्वर की पवित्र वचन को सुन के वो अपने जीवन को बदल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर के वचन को लोगों तक आप जरूर पहुंचाएंगे। आइए हम वचन की ओर चलेंगे, जहां पे लिखा है लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 28 वचन। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरे हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरा साथ रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की जो विषय है वो है परमेश्वर के अनुग्रह। परमेश्वर के अनुग्रह मेरे प्यारे भाई और बहनों जिसके ऊपर आता है उसके जीवन में आनंद और जय ये दोनों आता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें किसी न किसी मकसद से इस धरती में भेजा है। परमेश्वर हमें बना के इस धरती में इसलिए भेजा है कि ताकि उसके मकसद को पूरा कर सके, उसकी मर्जी को पूरा कर सके। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब परमेश्वर किसी इंसान को चुनता है तो उसके जीवन में अनुग्रह को देता है, और जब परमेश्वर उसके जीवन में अनुग्रह को देता है तो उस अनुग्रह के साथ साथ दो चीज और आता है, वो है आनंद और जय। जो परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में एक्सेप्ट करता है, उसके जीवन में चाहे कुछ भी घटी कमी हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसकी जीवन हमेशा जय का जीवन रहेगा, उसकी जीवन हमेशा आनंदित से भरा हुआ रहेगा। इस संसार को उद्धार करने के लिए परमेश्वर की योजना था कि यीशु मसीह को इस जगत में भेजा जाए, ताकि वो जन्म ले और जगत के लिए वो अपना प्राण दे और इस जगत मृत्यु से आजाद हो जाए। जब परमेश्वर ने मरियम को चुना तो वो एक कुंवारी थी। जब वो कुंवारी का टाइम में गर्भवती हुई तो कितने सारे लोग उसको बोले रहेंगे कि कैसा गर्भवती हो गई। ऐसा ही बहुत सारे लोग उसको बोले रहेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन संसार की सारे बातों को उसने इग्नोर किया और परमेश्वर की बातों पे, परमेश्वर के अनुग्रह पे, परमेश्वर के वचन पे उसने मन लगाया। और आज हम देखते हैं कि उसके गर्भ से यीशु मसीह निकला और इस जगत को उसने पापों से और मृत्यु से आजाद किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिसकी ऊपर अनुग्रह होता है, परमेश्वर जिसको चॉइस करता है, उसके जीवन में कठिनाई आती है। जिस तरह से मरियम के जीवन में आया, उस तरह से लोग जिसके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करता है उसके जीवन में भी तरह तरह के परेशानियां आती है। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे मन लगाएगा, जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलेगा, जो परमेश्वर के अनुग्रह को वो अपने जीवन में एक्सेप्ट करेगा, वो उसके जीवन में क्या होगा? आनंद और जय होगा। जब दाऊद को परमेश्वर ने चुना तो दाऊद, बाइबल इस प्रकार कहता है कि वो बचपन से हमेशा भागता ही रहा। कभी उसके दुश्मन के सामने से, कभी उसके खुद का बेटे के सामने से उसको भागना पड़ता था। बहुत सारे कठिनाई आई, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के अनुग्रह में उसके जीवन में क्या था? जय हमेशा था। हम देखते हैं कि दाऊद जहां भी लड़ने के लिए जाता था वहां पे वो जय पाता, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह उसके ऊपर था। परमेश्वर ने उसे चुना था कि एक राजा बनाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी तरह से परमेश्वर आपको चुना है तरह तरह के काम पे। परमेश्वर उसकी मर्जी को आपके जीवन में पूरा करने के लिए उस जॉब में आपको चुना है, वो किसी को बिजनेस में चुना है, किसी को अलग अलग कामों में चुना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप मत सोचो कि ये मेरी बुद्धि और मेरे ताकत से मैंने इस जॉब को हासिल किया है, या ये इस बिजनेस को मैंने हासिल किया है, या ये काम को मैंने हासिल किया है।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसमें परमेश्वर की योजनाएं है ताकि आपको मिले और आपकी माध्यम से आपकी जगह में परमेश्वर उसकी मर्जी को पूरा करना चाहता है। जिसकी ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह होता है उसको परमेश्वर चुनता है ताकि उसकी मर्जी को पूरा कर सके। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह से मरियम ने स्वर्गदूत को कहा कि देख, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाली स्त्री हूं, मैं परमेश्वर की भय करने वाली स्त्री हूं, मैं एक धर्मी स्त्री हूं, तेरे वचन के अनुसार हो, तेरे मुंह से जो वचन निकला है उस वचन के अनुसार हो। मरियम ने ये नहीं कही कि नहीं नहीं मेरा साथ ये फैसिलिटी होना चाहिए तब मैं इस अनुग्रह को मैं एक्सेप्ट करूंगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने जीवन में क्या हो जाता है, जब परमेश्वर हमें चुनता है, किसी काम के लिए चुनता है, तो हम सोचते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए, परफेक्ट होने का बाद हम ये काम स्टार्ट करेंगे, इस अनुग्रह को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। हम ऐसा ही सोचते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब स्वर्गदूत तो जिस टाइम मरियम से बातें कर रहा था उसी टाइम ही मरियम क्या कही कि देख, तेरे वचन के अनुसार हो, मैं एक परमेश्वर की भय करने वाली स्त्री हूं, परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन में पूरा हो। क्योंकि मरियम जानती है कि परमेश्वर की उपस्थिति जहां पे रहता है वहां पे आनंद भी रहेगा और जय भी रहेगा। क्योंकि स्वर्गदूत तो मरियम को क्या कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर की अनुग्रह तेरे साथ है। जहां पे परमेश्वर है मेरे प्यारे भाई और बहनों, वहां पे जय है, वहां पे आनंद है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको किसी चीज को लेके परमेश्वर आपको अगर चुना है तो उसको आप तुच्छ मत समझो। भले आपकी परिस्थिति खराब रहेगा, भले आपकी परिस्थिति एक गलत जगह में रहेगा, फिर भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। बाइबल में इस प्रकार कहता है कि जब यीशु मसीह बपतिस्म लिया, बपतिस्म लेने का बाद पवित्र आत्मा कहां लेके गया, यीशु मसीह को परखने के लिए जंगल में ले गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल इस प्रकार कहता है कि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल में ले गया ताकि शैतान के हाथों से उसको क्या किया जाए, उसका परखा जाए, उसका परीक्षा लिया जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको अगर चुना है तो आपको उस जंगल में लेके जाएगा जहां पे आपका कोई नहीं सुनेगा, जहां पे आपका कोई नहीं सुनेगा। आप अगर किसी जंगल में अगर जाएंगे और पुकारेंगे कि कोई है, कोई है, कोई है, तो आपका कोई सुनेगा नहीं, सुनेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्योंकि जंगल में पेड़ पौधे और जीव जंतु ही होते हैं, कोई इंसान नहीं होते हैं। और वो जंगल किसको दर्शाता है, जंगल इस संसार को दर्शाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप किसी को अगर सच बात अगर बोलोगे तो उसको चुभेगा, वो आपकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये आपकी परखने का दिन है कि ताकि पवित्र आत्मा आपको क्या कर रहा है, इस संसार में रखा है ताकि आपको परखा जाए। आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे कितना दृढ़ हो, आप परमेश्वर की मर्जी को कितना दृढ़ हिसाब से आप पूरा करना चाहते हो, परमेश्वर के ऊपर आपकी प्रेम कितना है, ये आपको परखा जा रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये ना सोचो कि मेरा साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपको परखा जा रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस तरह से यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल में लेके गया। यीशु मसीह अपनी मर्जी से जंगल में नहीं गया। बाइबल इस प्रकार कहता है कि पवित्र आत्मा उससे कहां ले गया, जंगल में ले गया ताकि उसको परखा जाए। इस संसार बहुत बुरी है मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में हर एक बुरी बात और हर एक बुरे काम यहाँ पे होता है। और जब हम संसार के कामों को, संसार की बातों को जब हम देखते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है कि परमेश्वर इस संसार में मुझे क्यों भेजा है, ऐसा जगह में क्यों भेजा है कि ये लोग ऐसा बातें करते हैं कि वो लोग हमेशा नर्क जाने की बातें करते हैं, अपने बढ़ाई की बातें करते हैं, मैं कैसा मुझे पोजीशन मिलेगा, मेरा लोग तारीफ कैसा करेंगे, यही सोच के हम रहते हैं। ये सारे बातों को हम इस संसार में सुनने के लिए मिलता है और हम परेशान होते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं फिर से आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा या परमेश्वर आपको जंगल में रखा है ताकि आपको परखा जाए।
बाइबल इस प्रकार कहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो सोना को आग में रखा जाता है वही सोना खरा होके चमकने लगता है। वह आग में आज हमें परमेश्वर परख रहा है, ताकि हम जिस टाइम हम पिघल जाएंगे, पिघल के एक खरा सोना होकर निकलेंगे और चमकदार होते जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने जहां जहां गया वहां पे चमकने लगा, वहां पे आश्चर्य काम होने लगा, वहां पे लोगों को चंगाई मिला, वहां पे आशीषित हुआ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप परखे जा रहे हो, परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर है, आप भयभीत ना हो, आप परमेश्वर के चुने हुए प्रजा हो। आप जब परमेश्वर की मर्जी का अनुसार चलोगे, परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार चलोगे, तो आप एक खरा सोना निकलोगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आप हमेशा परमेश्वर की भय मानते रहो। परमेश्वर आपको जो कह रहा है, चाहे उसमें आपको कठिनाई क्यों ना आए, आपको परेशानी क्यों ना आए, लोग आपको क्यों ना बोले, लेकिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की हर एक मर्जी को पूरा करने के लिए आप हमेशा तैयार रहो, क्योंकि आप परखे जा रहे हो ताकि आप खरा सोना होके चमकने लगो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राजा, तू राजाओं का राजा है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। पिता परमेश्वर, मैं इस समय पिता परमेश्वर, मैं सारे लोगों को लेके तेरे सम्मुख आता हूं पिता परमेश्वर, तेरे उस थ्रोन के सामने आता हूं पिता परमेश्वर। सारे लोगों की परेशानी को लेके, सारे लोगों की बीमार को लेके पिता परमेश्वर, मैं तेरे थ्रोन के सामने आता हूं पिता परमेश्वर। सब लोगों को तू छू ले राजा, और सब लोगों को तू चंगाई दे पिता परमेश्वर, सबकी मन को तू शांति दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि प्रभु तूने इस वचन के माध्यम से तू हमसे बातें किया, और हमें तू चुना है पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरी मर्जी को हम पूरा कर सके। जिस तरह से मरियम कहे पिता परमेश्वर की, देख मैं परमेश्वर की भय करने वाली स्त्री हूँ, और मैं एक धर्मी स्त्री हूँ, तेरे वचन के अनुसार हो, तेरे मुंह से जो निकल रहा है उसके अनुसार हो पिता परमेश्वर। हम मरियम की जैसा पिता परमेश्वर, हम अपने आप को प्रभु तेरे हाथों पे समर्पित करते हैं, तेरे हाथों पे पिता परमेश्वर। तू हमें जैसा बनाना चाहता है पिता परमेश्वर, तो हमें ऐसा बना पिता परमेश्वर, और तेरे हर एक मर्जी को पूरी करने के लिए प्रभु तो हमें सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि तू जो स्वर्ग में चाहता है पिता परमेश्वर वो हमारा जीवन में पूरा हो पिता परमेश्वर। तू जो स्वर्ग में चाहता है पिता परमेश्वर, वो सारे मर्जी पिता परमेश्वर इस पृथ्वी में तेरा पूरा हो पिता परमेश्वर। ये हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि तेरी हर एक मर्जी इस पृथ्वी में पूरा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तू हमसे बातें करने के लिए, और तू हमसे समझाने के लिए, तो हमें करेक्शन करने के लिए पिता परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तेरे पवित्र आत्मा की धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर की उसने पिता परमेश्वर हमें तेरे मार्ग में चलने के लिए पिता परमेश्वर वो हमें सहायता किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, ये वचन के अनुसार पिता परमेश्वर तो हमारे जीवन में वो आनंद और वो जय को भर पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरे भवन में, तेरे राज्य में, तेरे समूह पिता परमेश्वर आनंद और जय की भरपूरी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु सारे प्रार्थना को तू सुनने के लिए और सारे प्रार्थना को उत्तर देने के लिए पिता परमेश्वर। तेरे को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरे को आदर और महिमा दे के प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमेन, आमेन और आमेन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट अगर है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। आपकी कमेंट को पढ़ के हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनेगा और आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। गॉड ब्लेस यू।